प्रश्न 26 का पहला, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 जांच करें कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो क्या दिया हुआ है, 3 कॉट ए, 3 कॉट ए बराबर 4 दिया हुआ है। 3 कॉट ए बराबर 4 दिया हुआ है, तो कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा, तो कॉट ए बराबर हो जाएगा 4/3। ये कैसे होगा, तो कॉट ए के साथ 3 गुना में है, कॉट ए के साथ 3 गुना में है, तो 3 को बराबर के बायां से दायां तरफ भेजेंगे तो 3 भागा में हो जाएगा, यानी कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा 4/3। अब कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है b/p, b/p यानी आधार बटा लंब। तो आधार को b से, लंब को p से और कर्ण को h से लिखते हैं समकोण त्रिभुज में। तो कॉट थीटा बराबर होता है b/p यानी आधार बटा लंब, और टेन थीटा बराबर होता है p/b यानी लंब बटा आधार, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है b/h यानी आधार बटा कर्ण, और साइन थीटा बराबर होता है p/h यानी लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे क्या है, कॉट थीटा है यानी थीटा की जगह पे a है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है b/p। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे b/p बराबर 4/3, b/p बराबर 4/3। तो कॉट थीटा बराबर होता है b/p, तो थीटा की जगह पे a है, तो कॉट a बराबर क्या लिख लेंगे b/p। तो अब इसको हम लिख सकते हैं, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं b/4 बराबर p/3। 4 कहाँ पे है, बराबर के दायां तरफ 4 गुना में है, तो 4 को बायां तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। उसी तरह p भाग में है, बटा में है तो भागा में हुआ, तो p को बराबर के दाएं तरफ भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा, यानी b/4 बराबर p/3 हम लिख सकते हैं। p और 4 का जगह बदल देंगे, ठीक है। तो b/4 बराबर p/3 बराबर के मान लेंगे और लिखेंगे माना, इस तरह से। तो b/4 भी के बराबर मान लेंगे और p/3 भी के बराबर मान लेंगे। तो b/4 किसके बराबर है, के बराबर है, b/4 के बराबर है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 4 यहाँ पे भागा में है, तो 4 को बराबर के दाएं तरफ भेजेंगे तो के साथ गुना हो जाएगा, यानी b बराबर हो जाएगा 4k कॉमा p बराबर, अब p/3 के बराबर है, p/3 के बराबर है, तो 3 को बराबर के दाएं तरफ भेजेंगे तो के साथ गुना हो जाएगा, यानी p बराबर हो गया 3k। तो b बराबर 4k और p बराबर 3k आ गया। b यानी आधार, आधार कितना हो गया 4k और लंब कितना हो गया p 3k। तो आधार मालूम हो गया, लंब मालूम हो गया है, कर्ण निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे अब h बराबर, तो कर्ण बराबर क्या होता है, आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग का अंडर रूट, यानी h बराबर √b² + p², इस तरह लिख लेंगे। तो b कितना है 4k, तो b की जगह पे 4k लिख लेंगे, और b का वर्ग है इसलिए 4k का वर्ग कर देंगे, प्लस p बराबर कितना है 3k, तो p की जगह पे 3k लिख लेंगे और 3k का वर्ग कर देंगे क्योंकि वर्ग है यहाँ पे, और इसका अंडर रूट कर देंगे। तो 4k का वर्ग, तो 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16 और k का वर्ग यानी 16k² प्लस 3 का वर्ग 9
और के स्क्वायर यानी 9 के स्क्वायर, इसका अंडर रूट कर देंगे। तो 16 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर, तो 16 9 कितना हो जाएगा 25, यानी 25 के स्क्वायर आ गया, इसका अंडर रूट कर देंगे। अब 25 का वर्गमूल क्या है 5 है, क्योंकि 5 × 5 = 25 होता है, यानी 25 5 का वर्ग है। तो यहाँ पे 25 का वर्गमूल लिख देंगे, अंडर रूट में है तो 25 का वर्गमूल 5 होता है, और के स्क्वायर है तो यहाँ पे के लिख देंगे, यानी एच बराबर कितना आ गया 5 के। देखिए एच निकाल रहे थे तो एच कितना आ गया है 5 के, एच कितना आ गया 5 के, और बी कितना है, बी है 4 के और पी है 3 के। बी कितना है 4 के और पी है 3 के, और एच आ गया 5 के, एच आ गया 5 के। अब हम सबसे पहले tan a निकाल लेते हैं, सबका मान निकाल लेते हैं, उसके बाद ही जांच करेंगे। तो tan a बराबर यानी tan थीटा बराबर क्या होता है p/b, क्या होता है लंब बटा आधार। तो p कितना है 3 के, आधार कितना है 4 के, यानी b कितना है 4 के, k से k खत्म हो जाएगा यानी 3/4। तो tan a बराबर कितना हो गया 3/4, tan a बराबर कितना हो गया 3/4। अब cos a निकाल लेते हैं, कॉमा देंगे यहाँ पे cos a, तो cos a बराबर, तो cos थीटा बराबर क्या होता है b/h, यानी आधार बटा कर्ण। तो b कितना है, b है 4 के, और कर्ण h कितना है, h कितना लाए थे 5 के, तो k से k खत्म हो जाएगा, यानी कितना आ गया 4/5, कॉमा दे देंगे। साइन a, तो साइन थीटा बराबर होता है p/h, क्या होता है p/h। तो p कितना है 3 के है, और h कितना है कर्ण कितना है 5 के, k से k खत्म हो जाएगा यानी 3/5। तो tan a कितना आ गया 3/4, cos a हो गया 4/5, और sin a हो गया 3/5। अब क्या जांच करना है, तो जांच करना है 1 यानी 1 tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये हमें जांच करना है, यानी 1 tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, हमें जांच करना है। तो यहाँ पे 1 tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर के बायां तरफ है, यानी बायां पक्ष हो गया, और बराबर के दायां तरफ कौन है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, यानी दायां पक्ष हो गया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो हम पहले बायां पक्ष ले लेते हैं, तो लिखेंगे बायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर इसको लिख लेते हैं 1 tan स्क्वायर a, 1 tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो बायां पक्ष ले लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद दायां पक्ष लेंगे। तो यहाँ पे 1 tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो tan a का मान कितना है, tan a का मान हम लाए हैं 3/4, तो लिखेंगे 1 - 3/4। अब यहाँ पे tan स्क्वायर a है, तो tan a बराबर 3/4 आया है, लेकिन यहाँ tan स्क्वायर a है, यानी इसका वर्ग कर देंगे बटा, अब यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर a, यानी tan a का मान कितना है 3/4, तो 3/4 का वर्ग कर देंगे इस तरह से। तो tan a का मान लिख करके उसका वर्ग कर देंगे, क्योंकि tan स्क्वायर a है। अब यहाँ पे कितना आ गया 1 - 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, यानी 9/16 बटा 1 प्लस
3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, इस तरह लिख लेंगे। तो वर्ग है तो 3 का वर्ग 3 तिहाई 9, 4 का वर्ग 16, तो 1 माइनस 9/16 बटा 1 प्लस 9/16 लिख लेंगे। अब यहाँ पे 16 लघुत्तम ले लेंगे, 16 लघुत्तम ले लेंगे। 16 जब लघुत्तम ले लिए तो 1 के बटा में कुछ नहीं है, तो 16 गुना 1 क्या हो जाएगा 16, यहाँ पे हम 16 लिख देंगे और माइनस, अब यहाँ 9 है, देखिए 16 लघुत्तम भी 16 है और यहाँ पे भी 16 है, तो बस 9 को यहाँ पे लिख देंगे बटा, अब यहाँ पे 16 लघुत्तम ले लेंगे, तो 1 है यहाँ पे, तो 16 गुना 1 16 हो जाएगा, यहाँ पे 16 लिख देंगे प्लस, अब यहाँ पे ऊपर में क्या है 9 है, 9 लिख देंगे। 16 है यहाँ पे हर में और यहाँ भी 16 लघुत्तम है, तो जो अंश में है 9 उसको यहाँ पे लिख देंगे। इस तरह से कर लेंगे 16 लघुत्तम लेकर के, 16 माइनस 9/16 और बटा 16 प्लस 9/16, इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए 16 क्या है हर है और यहाँ भी 16 हर है, तो 16 से 16 को काट देंगे, क्या बचा 16 माइनस 9/16 प्लस 9, तो 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 7 और 16 प्लस 9 25, यानी कितना आ गया 7/25। देखिए 16 से 16 कट गया तो 16 माइनस 9 यानी 16 में से 9 घटाएंगे 7 और 16 प्लस 9 कितना आ गया 25, यानी 7/25। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना आ गया है 7/25। अब ले लेते हैं दायां पक्ष, तो लिखेंगे दायां पक्ष, तो दायां पक्ष बराबर कितना है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस ए का मान कितना आया है 4/5 माइनस साइन ए का मान कितना आया है 3/5। ठीक है, कॉस ए का मान कितना लाए थे 4/5 और साइन ए का मान 3/5, लेकिन यहाँ कॉस स्क्वायर ए है तो इसका वर्ग कर देंगे और यहाँ साइन स्क्वायर ए है तो इसका वर्ग कर देंगे। तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग 3 तिहाई 9, 5 का वर्ग 25। अब यहाँ पे 25 लघुत्तम ले लेंगे, तो हर में दोनों 25 है, तो बस अंश में जो है उसको लिख देंगे 16 माइनस 9, तो 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 7, यानी 7/25। तो बायां पक्ष कितना आ गया बायां पक्ष भी 7/25 आया था और दायां पक्ष भी 7/25 आ गया है। तो अब हम लिख देंगे अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या है बराबर है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर में हम लिख देंगे, तो इसका उत्तर लिख देंगे हम, उत्तर में हाँ लिख देंगे। तो क्या कह रहा था प्रश्न में कि जांच कीजिए, जांच करें कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, तो है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा हाँ होगा, क्योंकि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर भी 7/25 आया था और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर भी 7/25 आया है, तो दोनों बराबर है, इसलिए इसका उत्तर हाँ होगा।